मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उनको मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत है। कैसे हैं मेरे शेर शेरनियों? एकदम बेहतरीन तरीके से, उम्दा तरीके से होंगे। उम्मीद यही करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? स्टडी आपकी कैसी चल रही है? अच्छे से चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आप सब लोग जमकर मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। तो चलें, हम लोगों ने आगाज़ किया था परसेंटेज का, बढ़ाते हैं उस जो भी क्वेश्चन थे आपके, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। आज हम लोग जो हैं चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इलेक्शन, वैसे भी इलेक्शन आ भी रहा है तो अच्छी बात है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा इलेक्शन के क्वेश्चन, चुनाव वाले क्वेश्चन। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये परसेंटेज के ये क्वेश्चन। इलेक्शन वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। ये बात जो है दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग कि इलेक्शन का क्वेश्चन यानी चुनाव संबंधी जो प्रश्न होगा, आपको आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है और चीज़ों को समझ कर चलना है। तो चलें फिर आगे, तैयार एकदम रेडी हैं? चलिए कमर कस लें, फिर अब जो है चुनाव करा के ही माना जाएगा। आ जाइए, तो रीड किया जाए क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन जो है हम लोग रीड करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। कह रहा है 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या कितनी थी? वोटों की कुल संख्या कितनी थी? अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 उम्मीदवार थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। यानी जो 507 वोट हैं वो किसके इक्वल हैं? वो 65% के इक्वल हैं। तो आपसे पूछ रहा है बताइए कुल वोटों की संख्या बताइए, यानी कुल मतदाता बताइए, मतदान बताइए कुल कितने पड़े। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने कहा 65% की वैल्यू हमको दे रखा है 507, तो हमने कहा कि ठीक है 1% की वैल्यू हो जाएगी 507/65। अब बताइए अगर कुल की बात कर रहा है तो जो कुल होगा यानी टोटल की बात कर रहा है तो टोटल 100% हो जाएगा। तो हमने कहा 100% बराबर 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। क्लियर हो गई बात? अब इसको काट लीजिए 13 से, 13 पचे 65, 13 39, कितना बचा? 11, और 13 9 117 हो जाएगा। 5 दूनी 10, ये हो गया 40 दूना 80, 80 में 2 चला जाएगा 78, यानी 780 वोटें। यानी कुल वोटें वहाँ पर कितनी थी? 780 वोटें थी। यानी वहाँ पर कुल वोटें कितनी थी? 780 वोटें थी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। 65% की वैल्यू दे रखा था, 100% की वैल्यू पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया। कुल मतदान ज्ञात करें। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में भी। एक चुनाव है, उस चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। एक को 43% मत मिलते हैं, दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से उसको हरा दिया जाता है। कुल मतदान पूछ रहा है कि कुल मतदान बताइए। ठीक है, ठीक है। हमने कहा कोई बात नहीं, कुल मतदान वहाँ पर जो है 100% रहे होंगे। तो हमने कहा ठीक है 100% कोई वैल्यू रही होगी। अब एक जो व्यक्ति है वो 43% पा रहा है। अब 100 में अगर एक 43 पा रहा है तो दूसरा कितना पा रहा होगा बताइए? 50 40 90 3 57%। क्लियर हो गई बात कि अगर ये 43% पा रहा तो ये 57% पा रहा है, तो ये क्या होगा? विनर, और ये क्या होगा? लूजर, यानी हारने वाला।
यह व्यक्ति 43% वोट पाया, ये व्यक्ति 57% वोट पाया। तो अब ये बताइए कितना एक्स्ट्रा पाया ये, तो इधर से कितना हो गया 7 और 7 14% वोट ये ज़्यादा पा रहा। जीतने वाला व्यक्ति 14% वोट ज़्यादा पा रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है 420 वोटें पाता है, यानी इस व्यक्ति से यह व्यक्ति 420 वोटें ज़्यादा पा रहा है। तो हमने कहा ठीक है। अब चलिए तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 14 42, 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसने पूछा कि कुल वोटें बताइए कि कुल वोटें कितनी थी, तो 100% ही तो 100 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ पर 3000 वोटें थी। यानी इस चुनाव में कितने वोटें थे कुल, इस चुनाव में कितने वोट थे 3000 वोटें थे कुल। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, क्लियर है। एक 43% पाता है, दूसरा 57% पाता है, ये 420 वोटें कम पाता है, तो ये 420 वोटें ज़्यादा पा रहा होगा। कितना ज़्यादा पाया 14%, 14% बराबर है 420 के। हमने देखा 14 × 42, 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 बोनस में था उतार दिया, तो 3000। क्लियर है बात। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, जितना पढ़ा रहे हैं आप इसको पढ़ते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और उसके बाद आप अपनी कोई भी बुक हो आपके पास जो भी या कोई भी प्रैक्टिस सेट हो आप उसे सॉल्व करिए। देखिएगा आपके मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएंगे, किसी में भी आप फंसेंगे नहीं। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत मिल रहा है और वह 9600 मतों से चुनाव जीत गया, तो अवैध मतों की संख्या बताइए। क्लियर है बात। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मत अवैध घोषित हो गए। अब ये 20% मत अवैध घोषित हो गए कि मतलब क्या है कि मान लो कि बैलेट पेपर में चुनाव हो रहा है। अब कुछ लोग गए, अब उन्होंने कहा भाई हम इनको भी वोट देंगे, इन्हें भी वोट देंगे, हम किसी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। तो उसने क्या किया, जो मोहर है लगाई जाती है वो किसी एक में लगाओगे तो वो क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। अब किसी ने क्या किया, दोनों में मार दिया, दोनों में मार दिया तो वो क्या हो गई, बेकार वोट हो गई। वोट जो वोट खराब हो गई हैं उन्हें हम बोल रहे हैं अवैध वोटें। यानी लोग घर से निकल के गए वोट डालने, लेकिन उन्होंने जो मोहर लगाई वो दोनों में लगा दी, या बीच में ऐसा मारा कि भाई आधा आपको दे रहे हैं आधा आपको दे रहे हैं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, आधा आप ले जाओ आधा आप ले जाओ, तो वो क्या हो जाएगी, वैलिड नहीं रहेगी, इनवैलिड वोट हो जाएगी। तो 20% वोटें हमारी क्या हो गई, खराब हो गई। तो हमने कहा ठीक है, 100% लोग रहे हैं, 20% वोटें खराब हो गई, तो 100 का 20 यानी 20 वोटें खराब हो गई। बची कितनी वोटें, 80%। अब जो हार जीत होगी वो किस वोटों में होगी, 80% में होगी, क्योंकि जो अब हार जीत का जो फैसला होगा वो इन्हीं वोटों में, ये वैलिड वोटें हैं, ये वैलिड वोटें हैं, वैध वोटें हैं आपकी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, जीतने वालों को वैध मतों का 70%, यानी इसका 70% जो है ये किसको मिलता है, जीतने वाले को। अगर इसका 70% मिलेगा तो इसका 30% हारने वाले को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये अब अपने आप में 100% है। हार जीत का फैसला जो वैलिड वोटों में हो रहा है, वैध मतों में जो हो रहा है, वो अब अपने आप में क्या है, 100% है। क्लियर। अब हमने कहा ठीक है, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 8 सते 56 हो जाएगा, यानी जीतने वाले ने 56 वोटें पाया और हारने वाला 24 वोट पाया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जीतने वाला 9600 मतों से चुनाव जीत जाता है, जीतने वाला 9600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो पूछ रहा था कि अवैध वोटें जो इनवैलिड थी ये कितनी, तो पहले यहां से हम देख लेते हैं। 6 में 4 गया 2 और 5 में 2 गया 3, यानी ये व्यक्ति 32 वोटों से जीत रहा है, ये व्यक्ति 32 वोटों से। क्वेश्चन में कह रहा है 32 नहीं 9600 वोटों से जीत रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, सेटिस्फाई कराते हैं। 32 से क्या हो जाएगा, 3 बार, यानी 300। डिवाइड करेंगे इसको तो 3 बार जाएगा और 0 अपने आप बोनस में रहते, वो तो चलते रहेंगे। ठीक। अब आपसे पूछा था इनवैलिड वोटें बताइए, इनवैलिड यानी अवैध वोटें, तो अवैध वोटें आपकी यही तो थी, इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी 6000 वोटें क्या थी आपकी, इनवैलिड हो गई।
अगर आपसे पूछता कुल वोटें बताइए कुल, तो आप 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3000 हो, हाँ 30,000 हो जाता। क्लियर हो गई बात। अगर पूछता कि वैलिड बताइए तो 80 को 300 से मल्टीप्लाई कर देते तो 8 24, यानी 24,000 वोटें जो है। जीतने वाला कितनी वोटें पाया था, 56 को 300 से कर दीजिए। हारने वाला कितनी वोटें पाया, 24 को 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी जो चीज़ पूछे उसको आप 300 से क्या करते जाइए, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर जो है तैयार है। क्लियर है बात, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सब लोग गए थे, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सब लोग घर से गए थे वोट डालने, लेकिन 20% लोगों ने अपनी वोटें क्या कर दी थी, खराब कर दी थी। अब इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% लोग घर से ही नहीं गए, मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे वोट, मतलब कि जाके हम वोट दें, तो 10% लोग घर से ही नहीं गए। ठीक है, कोई बात नहीं। तथा 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। यहां पर भी कुछ भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये गलती की कि 11 सही 1/9% लोगों ने वोट खराब कर दिया अपना। चले ठीक है, यदि जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिले, मतलब जो जीत रहा है वो वैध मतों का अगर 75% में आता है और उसके बावजूद वो कितनी वोटों से जीत रहा है, 2000 वोटों से जीत रहा है, तो बताइए मतदाता सूची कितनी है। आपको बताना है कि मतदाता सूची कितनी है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। या तो आपको पूछेगा कुल, जो मैंने पहले कराया, दूसरा मैंने कराया कि अवैध हो गई, फिर तीसरा टाइप में करा रहा हूँ कि घर से ही कुछ लोग नहीं गए और कुछ लोगों ने अवैध कर दिया। क्लियर, आ जाइए। तो हमने कहा ठीक है 100% वोटें नहीं हैं, कोई भी चीज़ होगी वो अपने आप में 100% ही होगी जब तक उसकी तुलना किसी दूसरे से ना की जाए, यानी जब तक उसको किसी अदर से कंपेयर ना किया जाए। अब यहाँ पर कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, मतलब घर से ही नहीं गए। तो हमने कहा ठीक है 100 का 10%, यानी 10 लोग जो हैं वोट डालने घर से ही नहीं गए। गए कितने लोग, 90 लोग गए। अब 90 लोग जो है वोट डालने गए, लेकिन इसमें से 11 सही 1/9% वोटें खराब हो गई। तो 11 सही 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। और 90 का जब 1/9 करेंगे तो कितनी वोटें खराब हो गई, 10 वोटें खराब हो गई। 90 में से 10 वोटें अगर खराब हो गई तो सही वोटें कितनी थी, 80 वोटें। यानी जो वैलिड वोटें हैं, यानी वैध मत जो हैं आपके, वो कितने हैं, 80 हैं। अब 80 का 75% जीतने वाला पाएगा, तो हारने वाला जो है 25% पाएगा कि नहीं पाएगा, बताइए। यहां तक कोई समस्या नहीं। यानी जीतने वाला 75% पाएगा तो हारने वाला 25%। मैंने कहा अभी पिछले क्वेश्चन में कि ये वैल्यू अपने आप में 100% हो जाती है जब हार जीत का फैसला होगा। जब हार जीत का फैसला होगा तो जो वैध वोटें होंगी वो अपने आप में क्या हो जाएंगी, 100% हो जाएंगी। क्लियर। अब चलिए इसका 25% की वैल्यू कितनी होगी, 1/4, तो 4 दूनी 8, ये 20 पाएगा, तो ये 60 वोटें पाएगा। क्लियर। यानी ये जो है 20 वोटें पा रहा है, ये 60 वोटें पा रहा, ये कितनी वोटें ज्यादा पा रहा है, 40 वोटें ज्यादा पा रहा। लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि वोट जो है 2000 ज्यादा पाता है। तो हमने कहा इसको 2000 वोटें हम दे देते हैं। तो 2000 वोटें करना होगा तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 0 0 कटा 50। यानी अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो यानी ये 2000 बन जाएगा। पूछा क्या था आपसे, मतदाता सूची बताइए। तो मतदाता सूची आपकी ये है, आप इसको 50 से गुणा कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, 5000 बन जाएगा। यानी वहां पर कुल वोटर कितने रहे हैं, 5000 वोटर रहे। वहां पर कुल वोटर कितने थे, 5000 थे। कोई नगर या कोई शहर रहा होगा, वहां पर वोटर कितने हैं, 5000। 10% लोग नहीं गए थे, तो यानी इसको 50 से गुणा कर देंगे तो यानी 500 लोग जो हैं घर से अपने गए ही नहीं थे वोट डालने। या हो सकता है कि वो लोग वहां पर मौजूद ना रहे हों, 10% लोग ना रहे हों, कहीं बाहर रहे हों, तो वो लोग नहीं आ पाए, तो 10% वोटें नहीं पड़ी। जितनी वोटें पड़ी उसमें से 11 से 1/9% खराब हो गई, तो यानी कितनी, 10 खराब हो गई। ठीक है,
तो यानी 5 सोटे भी खराब हो गई। जो अब पूछे, अब आपको उसको 50 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, बढ़ा जाए, चलिए फिर बढ़ा जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके मिश्रण से रिलेटेड है, यानी एलिगेशन से है, परसेंटेज का ही पार्ट है। अब इसमें क्या है कि जैसे दूध है, अब उसमें पानी कोई मिला दे रहा है, जाहिर सी बात है भाई दूध में तो पानी मिला ही देते हैं, प्योर दूध कहाँ देते हैं? जब आप अपने सामने लेने जाएंगे तो ही प्योर मिलेगा, वरना तो भाई प्योर मिलना नहीं। अब ये मत कहना कि पैकेट वाला ले आएंगे ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन अगर पुटअप हो जाए तो तुरंत उसका आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी मैथ का क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि कुछ लीक से हटके सोचिए, तो नहीं सोच पाएंगे। पहली बात तो आंसर निकालने में ही प्रॉब्लम आएगी, और निकालेंगे भी तो पता नहीं किस तरह से निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे निकाल भी लेते हैं, मैं सारे बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए, किसी मिश्रण के 15 लीटर में 20% एल्कोहल है, यानी एक मिश्रण है उस, और वो कितने लीटर का है? 15 लीटर का है, और उसमें क्या है? 20% एल्कोहल है। अच्छा बताइए, 20% अगर एल्कोहल है तो बाकी 80% कुछ और होगा, आगे देखते हैं क्या है। और शेष जल है, यानी पानी, तो 80% क्या हो गया? पानी हो गया। आगे बढ़िए, यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? आपसे कह रहा है कि 15 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें 20% एल्कोहल है, तो शेष 80% पानी होगा। अब कह रहा है कि उसमें 3 लीटर पानी और मिला दें तो अब उस मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? उस मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, एक बात समझ लीजिए कि जो चीज मिलाई जाएगी उसी की मात्रा बढ़ेगी, दूसरे की मात्रा जो पहले थी वही अभी भी रहेगी। दूसरे की मात्रा जो पहले थी, यानी एल्कोहल, सपोज दैट 15 लीटर में एल्कोहल जो है, अगर हमने कहा कि 20% की अगर वैल्यू से निकालना चाहेंगे तो 1/5 ठीक, 3 लीटर। ठीक, अगर 3 लीटर एल्कोहल पहले था तो 3 लीटर पानी मिलाने के बावजूद भी एल्कोहल अभी भी 3 लीटर है। मिश्रण तो 18 लीटर का हो गया, मिश्रण 18 लीटर का हो गया, लेकिन उस 18 लीटर में एल्कोहल अभी भी 3 लीटर है, तो बाकी शेष क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। आइए, ऐसे क्वेश्चनों को हमने कहा 20% बराबर कितनी होती वैल्यू? 1/5। मैंने कहा नीचे जो होता है वो कुल होता है, बाकी जो जिसके बारे में बात कर रहा होगा ऊपर होगा। अभी बताइए, आपका मिश्रण कितने लीटर का है? 15 लीटर का, तो आपने कहा इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 3/15। क्लियर हो गई बात? फिर मैंने कहा कि इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया, तो यही तो आपका मिश्रण है और ये आपका क्या है? एल्कोहल है। तो मिश्रण में ही तो 3 लीटर पानी डालेंगे, तो हमने कहा 3 लीटर पानी और डाल दिया, कितना हो जाएगा? 3/18, और 3 18, 1/6। और 1/6 की वैल्यू आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होगी। मैंने पहले लेक्चर में जो पहला वीडियो बनाया उसमें आपको दिया था, लिखाया था सारा। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? गुड, 16 सही 2/3%। यानी अब एल्कोहल की मात्रा उसमें कितनी हो गई है? 16 सही 2/3% हो गई है। ये बात समझ में आ रही है कि अब एल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई? 16 सही 2/3। पहले हम 15 लीटर के रिस्पेक्ट में देख रहे थे तो 20% थी, अब उसको 18 लीटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना हो गई? 16 सही 2/3%। उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप सबको। चलें आगे, बढ़ा जाए। ठीक, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, देखिए आप लोग जो है बहुत ही, आप लोगों को वीडियो देने के लिए बहुत ही मेहनत किया जाता है। पहले क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि पीडीएफ हमने सेलेक्ट कर दी, लगा दी और फिर स्लाइड मार दिया। हमको लिखना पड़ता है, लिख के फिर आपको यहाँ पे समझाना रहता है, फिर उसके बाद एडिटिंग करके क्वेश्चन डिस्प्ले कराना रहता है। तो हम जो भी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें मतलब इससे कोई बेनिफिट नहीं लेना है, ना हमको कोई वो है कि इसीलिए मैं
ज़्यादा आपको वो भी नहीं करता हूँ कि आप जो है इसको बहुत ज़्यादा लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए, ये करिए, कुछ नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और समझ में आ रही चीज़ें, तो आप फिर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लिंक को। मैं जो आपके ग्रुप्स हों, जो आपने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं फ्रेंड सर्किल में, उन ग्रुप में आप लिंक को भेज सकते हैं अगर आपको लगे कि हाँ वाकई में सही है। अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी हो। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध और चीनी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। दूध और चीनी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए? कितना पानी मिलाया जाए कि पानी अब 20% हो जाए? आइए ऐसे क्वेश्चनों में देखिए, अभी जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले किया था, मतलब समझाया है, आपको कुछ नहीं इसमें करना था। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15, 3/18, 1/6, 16 से 2/3%। क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस घर पे कर रहे हैं तो। थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अगर आप घर पे कर रहे हैं तो विदाउट पेन आप सॉल्व करेंगे और विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्लियर है? अब चलिए, अब यहां कह रहा है कि 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें 10% पानी है। अब वो कह रहा है उस पानी को हम 20% करना चाहते हैं, तो किसकी मात्रा बढ़ा रहा? पानी की तो बढ़ा रहा है, तो पानी की बढ़ा रहा है तो पानी वही रहेगा, पानी की ही बढ़ेगी। बाकी जो शुगर है यानी चीनी है उसकी मात्रा तो वैसे ही रहेगी, दूध की मात्रा रहेगी, चीनी की नहीं। ठीक है, आइए तो दूध और पानी के मिश्रण में, ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण में 40 लीटर का है जिसमें 10, तो हमने कहा मिश्रण अपना कितना है? 40 लीटर। अब बताइए, पानी पहले 10% था, अब 20% करना चाहता है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10% की हुई। यानी पहले 10% पानी था, अब पानी 20% करना चाहेगा वाटर को, तो कितना परसेंट इंक्रीज किया? 10 ही परसेंट। जितना प्रतिशत बढ़ता है आप इसको यहां लिख लीजिए 10 अपॉन में। अगर पानी 20% हो जाएगा तो दूध कितना रहेगा मिश्रण में? 80% रहेगा, तो दूध की मात्रा लिख लीजिए 80%। ये आपका वाटर हो गया, ये आपका मिल्क हो गया और ये आपका मिक्सचर हो गया। क्लियर? अब देखिए 2, 5 यानी 5 लीटर पानी वो मिलाएगा। कितना पानी मिलाएगा? 5 लीटर पानी मिलाएगा। किसी कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं। आप तुरंत क्या लिखिए? वाटर और मिल्क गुणे मिक्सचर। वाटर कितना इंक्रीज किया? 10 था, 10 से 20% यानी 10। अब दूध अगर 100% पूरा मिक्सचर होगा, अगर पानी 20% है तो दूध कितना हो जाएगा वहां? 80 गुणे 40, 0 8 40, 5 लीटर। यानी पानी कितना मिला देगा वो? 5 लीटर। बताइए, कुछ नहीं करना, न पेन चलाना है न कुछ, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने जैसे देखा 10% बढ़ा, 20% पानी है तो 80% दूध है, 10/80 गुणे 40, 40 दूना 80 और 2 पंचे 10, 5 लीटर। यानी 5 लीटर पानी वो मिलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही लोगों को करना है और बहुत ही जल्दी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 लीटर मिश्रण में, आपकी मिश्रण कितने लीटर का है? 100 लीटर का। 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। इसमें कितना पानी और डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए? दूध की मात्रा कितनी रह जाए? 50% रह जाए। अच्छा चलिए, अभी मैंने आपसे कहा कि पहले मिश्रण लिख लीजिए 100। ठीक, अब बताइए पानी की मात्रा 10% है और अब बाद में कह रहा है दूध की मात्रा 50% है, तो अगर दूध की मात्रा 50% है तो पानी की मात्रा कितनी हो गई होगी? 50%। 10% से 50% करने के लिए कितना बढ़ाना है? 40, और दूध 50% का ही रहा, 50 दूनी 100 यानी 80 लीटर। कितना हो जाएगा? 80 लीटर। टाइम नहीं लगेगा आपको, विद इन सेकेंड आपका आंसर आएगा। आपने देखा पानी कितना बढ़ा दिया? 10 था, 50 करना, 40% बढ़ाया। दूध 50%, 50 दूनी 100, 40 दूना 80, विदाउट पेन।
आंसर आएगा आपका। ऑफलाइन क्लास में बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनकी इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है और वीकली टेस्ट लिया जाता है, जिससे उनकी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस इतना उनको निखार देती है कि वो विदाउट पेन बहुत ही कम टाइम में विद इन सेकेंड आंसर निकालते हैं। और ये चीज़ जो है, जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो घर पर इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। जो कैंपस में होते हैं उनकी तो बात अलग है, क्योंकि उनका फिक्स है कि वीकली टेस्ट होना ही होना है और हर लेवल का टेस्ट होता है। लो लेवल का भी होगा, एवरेज लेवल का होता है और हाई लेवल में भी होता है। मतलब उनको हर तरीके से तैयार किया जाता है कि पेपर अगर आपको किसी भी टाइप का आ जाए, आप वहाँ पर एकदम रेडी रहिए लड़ने के लिए। क्वेश्चनों को देख के वहाँ पे डरना नहीं है। तो जो बच्चे घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं उनसे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स के साथ आप प्रैक्टिस करिए और जमकर प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि सफलता आपके कदम चूमे। क्लियर है बात? चलें आगे फिर, चलें आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो कि 630 रुपये हैं उसको दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है। उसके घर का किराया कितना है? चलिए बताते हैं उसको कि उसके घर का किराया कितना है। पूछ रहा है हम लोगों से कि बताओ हमारे घर का किराया कितना है। तो हम लोग भी कह रहे हैं कि ठीक है, आ रहे हैं, हम लोग बताते हैं कि आपके घर का किराया कितना है। क्लियर? चले अब देखिए, जब इस तरह की डिजिट आपको मिले, फ्रैक्शनल में डिजिट मिले, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। अभी अगर ये फ्रैक्शनल में ना कहता, सीधा सीधा बोलता, तो आपको आसानी होती, आप आसानी से क्वेश्चन को कर देते हैं। लेकिन बात कर रहा है फ्रैक्शनल में, तो हम कोई दिक्कत नहीं, करो भाई फ्रैक्शनल में, हम इसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। अब उसने कहा अपनी आय का 1/4 और खाने पर 2/3। ठीक है, मतलब खाने पर, फूड पर कितना दे रहा? 1/4 और रेंट कितना पे कर रहा? 2/3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। 4 3 कितना होता है? 12। 4 3 को मल्टीप्लाई करिए, यानी एलसीएम ले लीजिए, कितना है? 12। अब 12 का 1/4 निकाल दीजिए तो 3 और 3 चौक 12, 4 दूनी 8। ठीक, यानी फूड पर वो कितना खर्च कर रहा है? 3 रुपए, और रेंट पर कितना खर्च कर रहा है? 8 रुपए। टोटल मिला के उसने कितना खर्च किया? 11 रुपए। टोटल मिला के उसने कितना खर्च किया? 11। 12 रुपए उसके पास थे, 11 रुपए खर्च किए, तो कितने रुपए अभी बचे उसके पास? 1 रुपए। क्वेश्चन कह रहा 1 रुपए नहीं, 630 रुपए बचते हैं। तो हमने कहा इस 1 को 630 बनाने के लिए 630 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसने आपसे पूछा है कि बताइए रेंट पर वो कितना खर्च कर रहा है। तो हमने कहा रेंट पे कितना खर्च कर रहा है? 630 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 तो रहेगा, 8 3 24 के 4 2 और 8 6 48 2 50, यानी 5040 रुपए वो रेंट पर खर्च कर रहा है। 5040 रुपए वो व्यक्ति रेंट पर खर्च कर रहा है। किसी को कोई दिक्कत? बहुत। तो जैसे हम देखेंगे फ्रैक्शनल में डिजिट है, हम उसको एलसीएम लेके एक सही डिजिट लेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि 4 3 12 हो गया, 1/4 कितना हो गया? 3, 2/3 हो गया 8। हमने कहा 8 3 11 रुपए वो खर्च कर चुका है 12 रुपए में से, तो बचा कितना? 1 रुपए, और वो 1 रुपए जो है उसका 630 के बराबर है। तो हमने कहा 630 से मल्टीप्लाई किया, रेंट के बारे में पूछा, 630 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5040 रुपए वो किराए पर देता। अगर फूड का पूछता तो हम इसको 3 से 630 को मल्टीप्लाई कर देते फूड। अगर पूछता बताइए कुल उसकी आय कितनी थी, तो 12 को 630 से गुणा कर देते हैं, उसकी कुल आय आ जाती। मतलब जो चीज़ पूछेगा वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, मतलब तुरंत आप आंसर दे लेंगे। क्लियर है? तो चीज़ें अगर आपको सही लग रही हैं और आपको लग रहा है कि बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा हो।
जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। और जब नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी कि जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं रहेगा, आप अपने प्रॉपर नोट्स उठाएंगे और बहुत कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। और उस वक्त फिर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मेरा चीज़ें जो है, मेरी मैक्सिमम चीज़ें मेरी तैयार हैं, और आप एक बेहतर परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। जब आप नोट्स नहीं बनाए होंगे और एग्जाम टाइम पे इधर उधर से मैटर कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और उस समय आपके दिमाग में इतना हौच पौच हो जाता है कि जब एग्जाम में जाते हैं तो आपको लगता है ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, ये छूट गया वो, और फिर उसी वजह से चीज़ें आपको आते हुए भी आप वहाँ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। इसीलिए जब समय हुआ करे तो हम चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से हम उनको क्या करें, प्रॉपर वे में बना लें। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो पढ़ाया है उसको प्रॉपर नोट्स बना के रिवीजन करिए, उसके बाद प्रैक्टिस बुक लगाइए, आपके पास जो हो या जो भी बुक हो उसको लगाइए। और मैंने कहा है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन सर और करा दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हमें और करा दीजिए। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद।